सुबह के 7 बजे होंगे। गांव के बस स्टॉप पर धुआं उड़ाती चाय की केतली चढ़ी हुई थी। रामू अपनी लकड़ी की दुकान पर खड़ा था। आओ भाई, गरम चाय ले लो, दिन अच्छा जाएगा। लोग मुस्कुराकर उसकी चाय पीते। कोई 10 रुपए छोड़ देता, कोई कहता उधार में लिख दे रामू। रामू सबको जानता था, इसलिए उधार भी मुस्कुरा कर दे देता। उसके लिए पैसे से ज्यादा रिश्ते की गर्माहट मायने रखती थी। रामू की दुकान के बगल में ही शंकरलाल की किराने की बड़ी दुकान थी। वो अक्सर रामू को देखकर हंसता। अरे ओ रामू, तेरी ईमानदारी से पेट नहीं भरेगा। ये दुनिया लालच से चलती है, समझा? देख मैं कैसे दिन धुनी रात चौगुनी कमाई करता हूँ। रामू बस मुस्कुरा देता। लालच की आग पेट तो भर सकती है शंकर, पर दिल नहीं। शंकरलाल को उसकी बातें हमेशा फालतू फिलॉसफी लगती। एक दिन की बात है, शंकरलाल की दुकान में चोरी हो गई। सारा कैश गायब। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, तहकीकात शुरू हुई। रामू ने भी मदद की पेशकश की। भाई अगर किसी ने कुछ देखा तो बताओ। लेकिन उसी दिन जब पुलिस उसके घर पहुंची, रामू के बेटे गुड्डू के पास एक थैला मिला जिसमें कुछ रुपए थे और एक पुरानी पर्ची। पर्ची पर लिखा था शंकर किराना स्टोर। गांव वालों ने तुरंत उंगली उठाई। अरे, चोरी तो रामू के घर से मिली। रामू हक्का बक्का रह गया। उसका सीना जैसे धंस गया। रामू ने बेटे से पूछा, गुड्डू बेटा, ये पैसे कहाँ से आए? गुड्डू बोला, बाबा, कल शंकर अंकल ने मुझे दुकान से ये बैग दिया था और कहा था कि बाबा को मत बताना, ये इनाम है तेरे लिए। रामू का माथा ठनका। उसने तुरंत शंकरलाल के पास जाकर पूछा, भाई ये कैसा इनाम है जो चोरी के बाद मेरे घर पहुंच गया? शंकरलाल गुस्से में बोला, चोरी का इल्जाम मुझ पर मत लगा, तेरे बेटे ने खुद उठाया होगा। गांव के काका ने बीच में कहा, चलो दोनों के सच की परीक्षा करते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई। दोनों से कहा गया कि कल सुबह मंदिर के सामने जो भी सच्चा होगा, भगवान उसके पक्ष में निशानी देंगे। रामू पूरी रात सो नहीं सका। सुबह जब वो मंदिर पहुंचा उसके बेटे के साथ, मंदिर की मूर्ति के पास एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, ईमानदारी की परीक्षा सिर्फ पैसों से नहीं, हिम्मत से होती है। इसी वक्त गांव का चौकीदार दौड़ता हुआ आया। साहब, चोरी का असली चोर पकड़ा गया है। वो शंकरलाल का नया नौकर था। उसने कबूल कर लिया कि शंकरलाल ने ही सारा प्लान बनाया था ताकि उधारी वाले लोगों से सिंपैथी मिल जाए और पुराना माल बेच सके। गांव वाले दंग रह गए। शंकरलाल का सिर शर्म से झुक गया। रामू बस शांत खड़ा था, आंखें नम, पर चेहरे पे सुकून था। अगले दिन वही शंकरलाल रामू की दुकान पर आया। उसने कहा, माफ कर दे भाई, मैंने लालच में अंधा होकर तेरे ऊपर इल्जाम लगाया। रामू मुस्कुराया और उसे एक कप चाय देते हुए बोला, कोई बात नहीं शंकर, कभी कभी ईमानदारी की खुशबू को पहचानने में वक्त लगता है। शंकर ने चाय का कप लिया और फिर देखा कि कप के नीचे कुछ लिखा है। हर घूंट में एक सीख छिपी होती है, बस मन साफ होना चाहिए। शंकरलाल मुस्कुराया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि एक कप चाय की कीमत सिर्फ 10 रुपए नहीं, बल्कि इंसानियत होती है। ईमानदारी में देर हो सकती है, हार नहीं। लालच पल भर में सब दिला सकता है, पर चैन छीन लेता है। आप भी ईमानदार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो के लिए।